घंटे चलने वाली एक मस्कीटो कॉइल के लिए कितने सवाल करते हो, लेकिन 5 साल चलने वाली एक सरकार के लिए कोई भी सवाल नहीं। 2023 বলিউডের ব্লকবাস্টার মুভি জওয়ান, আর শাহরুখ খানের লিপে এই সংলাপ বা ডায়লগ আজ বাংলার রাজনীতির প্রেক্ষাপটে ভীষণভাবে প্রযোজ্য। কারণ সামনেই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন, আর এই বিধানসভা নির্বাচনের আগে আমি পারাদীপ নেতা নয় জনতা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি শহর থেকে গ্রামে, ছুটে বেড়াচ্ছি জেলা থেকে জেলায়। আর এইভাবেই ঘুরতে ঘুরতে আজ আমরা পৌঁছে গেছি তিস্তার বুকে কালিম্পং বিধানসভা কেন্দ্রে। উন্নয়ন চাই যেন আমাদের এখানে, মানে রোজগার বলতে কিছুই নেই, রাস্তাঘাটের সমস্যা আছে, আমাদের রাস্তাঘাট মানে ভালো হোক, রোজগারের ব্যবস্থা হোক। এখন তো আমরা শুনছি বাংলা বাড়ি অনেক লোক পাইছি, আমরাও জানি টাকা আটকায় রাখছি, কিন্তু এটা টাকা আটকানো ঠিক না, सेंट्रल गवर्नमेंट এটা আমরাও বলি। बहुत अच्छा हुआ, हम लोग तो एकदम खुश है। एसआईआर हुआ, सब लोग बोलते हैं कि लाइन में लगाया परेशान हुआ, लेकिन अभी सबका डॉक्यूमेंट ओके हुआ है। जहाँ पे भी हम देखे ये एसआईआर इलेक्शन का आगे ही हो रहा है, ये वास्ट प्रोसेस है, इसके लिए तो टाइम बहुत चाहिए। গত 5 বছরে তারা কি চেয়েছিলেন, কতটা পেয়েছেন, তাদের চাওয়া পাওয়ার হিসেব খতিয়ান নিয়ে আজ নেতা নয় জনতায় আমি পারাদীপ আপনাদের সঙ্গে। সামনে বিধানসভা নির্বাচন, ভোট তো দেবেন, প্রতীক দেখবেন না প্রার্থী? कैंडिडेट भी देखना है, लेकिन सिंबल भी देखना जरूरी है। कालिम्पोंग विधानसभा में इस बार सत्ता परिवर्तन होने का बहुत चांस है, और सत्ता परिवर्तन बंगाल में होना चाहिए। क्या देखना है, सिंबल या कैंडिडेट? काम दिखना है, क्योंकि जो भी 5 बरस पहले यहाँ पे विधानसभा चुनाव हुआ था इलेक्शन, और उसके बाद कालिम्पोंग में अभी सिटिंग एमएलए रुदेन सादा लेप्चा जी इस बार भी वही कंटेस्ट कर रहे हैं कालिम्पोंग विधानसभा क्षेत्र में। लेकिन उन्होंने जो काम किया है पिछले 5 बरस में, हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन के लिए, लैंड राइट्स में, और बहुत सारा बुनियादी आवश्यकता पे काम किया उन लोगों ने। और कालिम्पोंग विकास ने रुदेन सादा जी को जिताना है, वोट भी देना है, क्योंकि अगले 5 बरस में जो भी समस्या है, बुनियादी समस्या है, केवल वही सॉल्व कर पाए, क्योंकि हम लोग ने उनकी जो काम का स्टाइल देखा है वही कर पाएंगे। কবে লাস্ট দেখেছেন, শেষ দেখেছেন বিধায়ককে? मैंने तो ऑनलाइन खाली दिखा होगा, लेकिन अभी तक साक्षात दर्शन नहीं हुआ है। এই যে বলছে বিধায়ককে শুধু দেখা যায় সোশ্যাল মিডিয়ায়, মানে আপনি বলছেন যে যিনি বিধায়ক তিনি কাজ করেছেন। That maybe might be that is perspective, लेकिन विधायक को तो हम लोग रोज देखते हैं। पिछली बार जो विधानसभा का बजट हुआ था पश्चिम बंगाल का, उसमें विधायक ही पहल से, रुदेन लेप्चा जी के पहल में, अब देखिए ये 25-26 जो फाइनेंशियल ईयर हुआ था, कम से कम 1000 करोड़ बजट कालिम्पोंग को मिला है डिफरेंट सेक्टर में। এই মুহূর্তে রাজ্যে যেটা সব থেকে আলোচনার বিষয়বস্তু এসআইআর। এসআইআরে কি ভোগান্তি হয়েছে, লাইনে দাঁড়াতে হয়েছে? बहुत अच्छा हुआ, हम लोग तो एकदम खुश है। एसआईआर हुआ, अभी पार में इतना आदमी को, मतलब सब लोग बोलते हैं कि लाइन में लगाया परेशान हुआ, लेकिन सबको डॉक्यूमेंट ठीक करने का या फिर अपना डॉक्यूमेंट ठीक करने का बहुत एक जरिया था, मौका मिला सबको। अभी सबका डॉक्यूमेंट ओके हुआ है, सब लोग सब परिवार का एक साथ होने का चांस भी मिला है एसआईआर के वजह से। কিন্তু এসআইআরে আমরা দেখেছি গ্রাম বাংলার মানুষ, সেটা দক্ষিণবঙ্গ হোক কিংবা সেটা উত্তরবঙ্গ, প্রচুর মানুষ ভোগান্তির শিকার হয়েছেন, লাইনে দাঁড়িয়ে থেকেছেন, এত মানুষ মারা গেছেন। आपको मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। भारत के जाने माने नोबेल लॉरियट अमर्त्य सेन और हमारे दार्जिलिंग के पूर्व विधायक अमर सिंह राय, उनका भी नाम आया था एसआईआर में, उनको भी वहाँ पे लाइन में रहना पड़ा। तो हम लोग इस लोकसभा क्षेत्र से 4 बार बीजेपी के एमपी को वोट देते हैं और 3 बार बीजेपी के एमएलए को वोट देते हैं। उस वक्त तो हमको प्रूफ नहीं करना पड़ेगा हम लोग भारतीय है, लेकिन इस बार अचानक हम लोग को प्रूफ करना पड़ेगा कि हम लोग भारतीय है। ये सिर्फ जनता को, इस क्षेत्र के आम मानिस को दुख और तकलीफ देने के सिवा कुछ भी नहीं। एसआईआर तो ये तो नेचुरल प्रक्रिया है, 2002 में हुआ है।
ये अभी फिर 20 बरस बाद फिर होगा। ये तो होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए ना। आप एक एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं तो उसमें महीना भर में फिर अपडेट करते हैं না ये এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে কারোর কিছু বলা নেই। এসআইআর হওয়া উচিত, কিন্তু যেভাবে তাড়াহুড়ো করে এত মানুষের ভোগান্তি হলো, এতগুলো মানুষ মারা গেলেন, इतना तकलीफ तो नहीं हुआ है जितना आप बोल रहे हैं। अब लोग टाइम में सब कुछ किया है, मतलब बीडीओ साहब, एसडीओ साहब, ईआरओ बहुत अच्छी तरह से काम किया है। एक्चुअली इसका मोटिव क्या है सरकार का, मुझे इसमें तो उतना जाना नहीं है, लेकिन जो टाइमिंग है, टाइमिंग शायद ये ठीक नहीं है। जहाँ पे भी हम देखे ये एसआईआर इलेक्शन का आगे ही हो रहा है, ये वास्ट प्रोसेस है, इसके लिए तो टाइम बहुत चाहिए। কালিম্পংয়ের মানুষজন তারা যেটা বলছেন যে এসআইআর হোক, সেটা নিয়ে কোনো সব প্রশ্ন নেই, কিন্তু সেটা সময় সাপেক্ষ, সময় নিয়ে করা হোক। ইলেকশনে কি এর কোনো প্রভাব পড়বে? इलेक्शन में प्रभाव तो बहुत ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा जो लोकल पार्टी है, जो जीटीए से यहाँ पे पंचायत तक उन लोगों का बोर्ड है, कंफर्म जीतेगा यहाँ से। क्योंकि बीजेपी जो वायदे किए थे पहले, बीजेपी का 4 सांसद यहाँ से गया वोट लेकर, कुछ भी वायदे वो पूरा नहीं कर पाया। কি মনে হয় শিক্ষা, চাকরি, স্বাস্থ্য এগুলো মাথায় রেখে ভোট দেবেন এবার? यहाँ पे पिछले 5 बरस से जो भी काम हुआ है जीटीए के लिमिटेड फंड से, बजट से, वो सब कुछ यहाँ पे हो रहा है। क्योंकि जीटीए वाज फॉर्म्ड बाय द ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और जीटीए का यहाँ का जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ के लिए, इसका दायी उत्तरदायी तो केंद्र सरकार भी है। अभी दार्जिलिंग पहाड़ पे और बंगाल में एमजी एनआरजी का काम रुका हुआ है, केंद्र कोई फंड ही नहीं दे रहा है। जल जीवन मिशन का काम रुका हुआ है, केंद्र फंड ही नहीं दे रहा है। अभी 100 दिन का बदले में तो 125 दिन केंद्र सरकार स्क्रूटिन करके दिया है। तो नए वाला श्री राम जी के एजुकेशन में पहाड़ में तो करप्शन हुआ है, 313 शिक्षक को घोटाला में मतलब आउट किया है। तो अभी 1500 मतलब जो यूथ को दे रहा है। आपको पता है कि 2 दिन में 13 लाख से ऊपर ने रजिस्ट्रेशन किया है। सब लोग खुश है, बढ़िया है। हम भी मानते हैं कोई अनएम्प्लॉय को पैसा मिले, लेकिन ये भी रिकॉर्ड है ना, 2 दिन में 13 लाख से ऊपर रजिस्ट्रेशन हुए, उसके बदले में कितना अनएम्प्लॉयमेंट है बंगाल में। जितना भी अभी बेरोजगार युवा लोग हैं उन लोग के लिए मतलब एग्जामिनेशन फॉर्म छोड़ दीजिए, मतलब आजकल तो सब ऑनलाइन ही होता है, प्रिपरेशन से लेके सब, उसको रिचार्ज करना ही तो उसके लिए बहुत रहेगा। वो रिचार्ज कर पाएगा, उससे वो ट्रांसपोर्टेशन में खर्च कर पाएगा, सभी कर पाएगा, उसके लिए उसको बहुत हेल्प होगा। इसके वजह से ना यूथ को और मतलब पीछे धकेल रहे मतलब सरकार। इस देश का प्रधानमंत्री बोले थे कि हर एक साल हर एक घर में 15-15 लाख रुपए अकाउंट में डाल देंगे और 2 करोड़ रोजगार देंगे हर एक बरस। वो वायदा तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन कम से कम ममता जी दो दे रही है अभी, कम से कम वो तो बहुत बड़ा काम करेगा। क्योंकि एक बेरोजगार के पास 1500 से आप हिसाब कीजिए, वो आपका 18,000 तक आएगा प्रत्येक बरस में। ভোটের আগে ধর্মীয় মেরুকরণ, ভোটের আগে এই যে মন্দির মসজিদ ইস্যু, মানুষ কিভাবে দেখছে? पहाड़ के संदर्भ में यदि देखा जाए तो ये मंदिर, मस्जिद, धर्म, जाति, इसका कोई जगह ही नहीं है यहाँ पे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बीजेपी का जो ये नीति रहा है, थोड़ा बहुत इधर भी ऐसा कुछ राजनीति ऐसा ही हो रहा है। भाई बोल रहा है कि मतलब ये हो रहा है, मतलब एक भी उदाहरण आप दे सकते हैं तो मैं मानता हूँ कि ये सब हो रहा है, लेकिन पहाड़ में ऐसा नहीं है सर। देश सर्वोपरि है, हम लोग भी मतलब पहाड़ भी देश के साथ जुड़ के आगे बढ़ना चाहता है, देश के प्रगति के साथ हम लोग भी आगे बढ़ना चाहते हैं। खुदा की इबादत हो या भगवान की पूजा, हर खेल का मैदान इधर भी है उधर भी। हिंदू मजे में है, मुसलमान मजे में है, लोग परेशान इधर भी है उधर भी है। নেতা নয় জনতায় কথা বলতে গেলে, মানুষের অভাব অভিযোগ শুনতে গেলে, মানুষের চাওয়া পাওয়ার হিসেব খতিয়ান যদি নিতে হয়, তাহলে সেই হিসেব সেই খতিয়ান কোথাও গিয়ে থামে, কিন্তু কথা থামে না। কিন্তু সময় যে শেষ, তাই নেতা নয় জনতা নিয়ে আমি পারাদীপ আজকের মতো এখানে শেষ করছি। দেখা হবে অন্য কোনো জেলায়, অন্য কোনো গ্রামে, অন্য কোনো শহরে, অন্য কোনো বিধানসভা ক্ষেত্রে।